मौजूद है काकादेव की एक ऐसी कोचिंग में जहां से बहुत सारे बच्चों का जेई और नीट में सिलेक्शन हुआ है और हमारे साथ मौजूद है आरएस इंस्टीट्यूट के एमडी सर आप बहुत बहुत स्वागत है। आपने टाइम दिया हमें 5 मिनट के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत कमेंट कर रहे हैं सर जेई और नीट के बारे में सारी डिटेल्स में हमें बताइए। तो सर पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपके यहाँ जो जेई और नीट के बच्चे यहाँ पे हम देख रहे हैं एडमिशन भी चल रहा है, काफी पेरेंट्स वेट भी कर रहे हैं, तो इसका सर मेन विजन क्या है? देखिए, सबसे पहली बात जो कानपुर के बाहर के स्टूडेंट्स आ रहे हैं या फिर कानपुर के आ रहे हैं, तो पहले तो एक भरोसा होना चाहिए कि आरएस इंस्टीट्यूट आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहली बात जो टीचर से मिल रहे हैं, सबसे ज़्यादा टॉप के टीचर है जिन्होंने काकादो में पढ़ाया, बहुत एक्सपीरियंस है। और सबसे बड़ी बात, टॉप रैंक दे रहा है, लगातार 5 वर्षों से कानपुर की टॉप रैंक दे रहा है। आप आइएगा कानपुर में, आप आओगे हर जगह आपको पता चल जाएगा। बस कोचिंग में आइए, डायरेक्ट आप बातचीत करिए, कोई आपके डाउट है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो कि घर से आप सर्च करिए आरएस इंस्टीट्यूट नीट या जेई, वहाँ से आप लेक्चर्स भी देख सकते हो कि टीचर कैसा क्या पढ़ा रहे हैं, तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। सर अभी काफी हम देख रहे हैं पेरेंट्स वेट भी कर रहे हैं और एडमिशन भी चल रहा है, तो टीचर्स के बारे में यहाँ पे जो इंक्वायरी आती है तो सबसे बड़ी डाउट उनका क्या रहता है सर? टीचर्स की फीस। देखिए, सबसे पहला तो यही रहता है टीचर कौन पढ़ा रहे हैं। जो समझदार बच्चे होते हैं, कुछ लोग सोचते हैं अरे नाम देख लेते, ये कर लें वो कर लें। देखिए, बहुत सारे फ्रेंचाइजी मॉडल्स आजकल खुल रहे हैं, पर जैसे कि कानपुर में आरएस इंस्टीट्यूट है, लगातार 15 वर्षों से रिजल्ट दे रहा है और हम लोग किसी को फ्रेंचाइजी नहीं देते हैं। सीधी बात है सर, फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, अगर अदर सिटी में आरएस कोई भी फ्रेंचाइजी ले रहा है, कोई जरूरी नहीं वो चला ले। यहाँ पे बहुत सारी कोचिंग्स है, जैसे कि नारायण इंस्टीट्यूट बंद हुआ, उसके बाद फिटजी बंद हुआ, एंड आपका बहुत रेजोनेंस बंद हुआ, अभी अन अकेडमी भी एक तरीके से उनका भी बंदी हो गया सट डाउन। तो ये सब जो फ्रेंचाइजी मॉडल्स हैं, जो भी फ्रेंचाइजी लेता है उसे नॉलेज ही नहीं होती कि जेई क्या होता है, नीट क्या होता है, कैसे टीचर्स रखने होते हैं, बच्चों को सिलेक्ट कैसे कराना होता है। मैं खुद बीटेक हूँ, मुझे पता है कि बच्चों को कैसे सिलेक्ट कराना है। 15 वर्षों से यहाँ तक आरएस को यहाँ तक लेके आए, तो सर एक ही बच्चे पे काम किया जाता है। अगर एक बच्चा डाउट लेके आ रहा है तो उस पर काम करते हैं हम लोग, फीडबैक फॉर्म फिल कराते हैं। तो एक भरोसा है, सारी चीजें। सबसे बड़े बच्चों को यही डाउट रहता है कि टीचर्स, जो समझदार बच्चा टीचर्स, और टीचर्स बच्चा आरएस के यूट्यूब चैनल पे पहले से देख सकता है। आप यहाँ आओ, स्कैन कर लो, एक क्यूआर मिलता है, पहले से पढ़ लो, अपने टीचर सिलेक्ट कर लो, आपको किससे पढ़ना है आप उससे पढ़ सकते हो। सर आपके यहाँ का अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो लास्ट टाइम का कुछ रिजल्ट आप बता सकते हैं? सर अभी तक हमारे यहाँ ऑल इंडिया 4 रैंक जा चुकी है, ऑल इंडिया रैंक 43 जा चुकी हैं, ऑल इंडिया रैंक 162 जा चुकी है, अंडर 500 मोर देन बहुत सारी रिजल्ट जा चुके हैं। और वो टीचर काकादो के पढ़ा रहे हैं जिन्होंने अंडर 100 रैंक्स बहुत सारी अपनी भी कोचिंग्स में दी है। मुझे लग रहा है जो टीचर यहाँ पढ़ा रहे हैं, मेरे आरएस से ज्यादा उन्होंने अपनी कोचिंग में सिलेक्शन दिए हैं। तो लगभग कम से कम 20,000 सिलेक्शन आईआईटी और नीट में मिला के यहाँ पे आरएस में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, 14 कोचिंगों को हमने टेक ओवर किया। यहाँ की जो भी टॉप की कोचिंग्स हैं, कानपुर की हमने 14 कोचिंग्स को टेक ओवर किया। तो आप खुद समझ सकते हैं सर कितना रिजल्ट रेशियो रहा होगा। तो काफी अच्छा लगा सर बात करके। एक क्वेश्चन और है सर, जो बच्चे थोड़ा सा वीक है उनके लिए क्या स्पेशल है आपके यहाँ? जो वीक रहते हैं, सबसे पहली बार जैसे आप क्लास में आप जाओगे तो टीचर कोई भी होता है पूरे बैच को देखता है, उसमें वीक भी बैठे हैं, हायर भी बैठे हैं। तो बेसिक टू हाई लेवल तक पढ़ाते, 0 से स्टार्ट करते। फिर भी लगता है बच्चे के मार्क्स नहीं आ रहे, तो हमारे पास एक पूरा डाउट एरिया है, वहाँ बच्चा बैठ के जा सकता है, एक्स्ट्रा क्लास ले सकता है। अगर मान लीजिए फिजिक्स में ऐसे 10 बच्चे हैं जिनके मार्क्स नहीं आ रहे, तो हमारे पास एक्स्ट्रा टीचर्स हैं, वो बुलाते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं, फिर से उनका टेस्ट कराया जाता है, हम लोग इंप्रूव करते हैं। तो बेसिक बच्चों के लिए भी काम हो रहा है। और जो हायर बच्चे हैं उनके लिए सुपर 40 बैचेस बनते हैं। वो बैच ऐसा फिक्स नहीं रहता कि सुपर 40 में चला गया, उसमें क्या रहता है, मान लीजिए 1500 बच्चे आईआईटी में है या नीट में 1500 बच्चे हैं, तो जो 40 बच्चे एक टेस्ट में निकले, अगले टेस्ट में 40 अलग होंगे। हो सकता है 40 में से 20 रिपीट कर जाए, पर जो नीचे से बच्चे हैं वो भी 20 उसमें जा सकते हैं। तो ओवरऑल सभी बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, नहीं कि केवल हम 40 ही बच्चों पर फोकस करेंगे। जो बच्चा वहां लास्ट तक जीत जा रहा है, मतलब 40 बच्चे जो स्टेबिलिटी के साथ जा रहे हैं, मतलब रैंक वही दे रहा है, तो सबको मौका मिलेगा। नीचे वाला जो बच्चा अगर 3 महीने बाद मेहनत करके वहां तक पहुंचना चाहता है तो वहां भी पहुंच सकता है। सर आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बहुत सारे पेरेंट्स कंफ्यूज है, क्योंकि काकादेव में आते हैं तो बहुत सारी कोचिंग है ना, हर एक कोचिंग में वो इंक्वायरी करते हैं तो कंफ्यूज होते हैं। इसका मैं 2 ही चीजों में जवाब दूंगा, बहुत सिंपल। पहले आप आइए, जो भी कोचिंग को जानते हैं, सभी कोचिंग्स अच्छी होती हैं जी। जो कोचिंग अच्छी होती है वो सबसे पहले आपको क्या बताएंगे, अपने टीचर के बारे में। अगर आपको टीचर के बारे में नहीं बताया जा रहा, अपने बारे में बताया जा रहा, मतलब वो कोचिंग सबसे गलत है। मतलब कि क्योंकि पढ़ना है पूरे साल कहाँ पे, आपको क्लास में क्लास देखिए, क्लास में डिजिटल बोर्ड है कि नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है कि नहीं है, क्लास का एटमॉस्फेयर अच्छा है कि नहीं। दूसरा टीचर्स कौन पढ़ा रहे हैं, उनके लेक्चर देखिए, उनके खुद के यूट्यूब चैनल पे जाइए, देखिए वो कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, वो आईआईटीएन है कि नहीं है, वो एमबीबीएस कर चुके हैं नहीं कर चुके, तो उसमें सारी डिटेल बच्चों को पता चल जाता है यूट्यूब पर। पर्टिकुलर टीचर के भी चैनल पे जाए, क्योंकि अगर बड़ा टीचर है, अच्छा टीचर है, जैसे कोई भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो फिर ये होता है ना कि यहाँ कौन डॉक्टर देखेगा, तो एमडी है, एमएस है, क्या है, तो बताया जाता है। तो ऐसे कोचिंग्स को भी बताना चाहिए कि ये हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो आप पहले टीचर्स के बारे में पूछिए, फिर उनके लेक्चर ले लीजिए, घर जाइए, पहले एक दिन अपना देखिए, और फिर जो कोचिंग और भी आप जानते हैं, जैसे आरएस में आए, आरएस में आपने टीचर्स के लेक्चर देखे, एक्स कोई भी कोचिंग हम ले लेते हैं, आपको लग रही है ये भी अच्छी कोचिंग, उनके भी टीचर्स के लेक्चर ले जाओ, दोनों को कंपेयर कर लो, फिर उनके यूट्यूब चैनल पे जाओ, देखो यही टीचर 3 साल पहले पढ़ाते थे नहीं पढ़ाते थे, 5 साल पहले पढ़ाते थे नहीं पढ़ाते, ऐसा तो नहीं इस साल जुड़ गए फिर दूसरी सेंटर में चले गए, कल वहां चला गया, तो ये भी देखना है। तो आप
आरएस में सारी चीजें देख सकते हो। जो टीचर यहाँ काकादेव में आई है, जो आज जब से आरएस बनी है, जब से जो पढ़ा रहा है, अगर पहले साल आज भी वो टीचर सर पढ़ा रहा है, आज तक कोई टीचर बाहर नहीं गया। ये सबसे बड़ी मजबूती है आरएस इंस्टीट्यूट की, और जो ये कोई कानपुर में इंस्टीट्यूट नहीं दे पा रहा है, मैं सॉलिड के साथ बोल रहा हूँ, आप उनके यूट्यूब चैनल पे खुद चले जाइए, आप टीचर्स के लेक्चर देखिए, कंपेयर कर लो। अगर जस्ट 4 गुना ज्यादा अच्छा लग रहा है तो आप आरएस में लो, अगर बराबर लग रहा है आप आरएस में मत लो। मतलब हम लोग कुछ अपडेट ही नहीं कर रहे हैं, बेहतर ही नहीं कर रहे हैं। सर टीचर्स के नाम आप बता सकते हैं? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, कुछ बच्चे तो जानते हैं कानपुर के टॉप टीचर कौन है, लेकिन आपके यहाँ कौन कौन से टीचर हैं? पहले मैं लेना चाहूंगा, जैसे फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो जिसमें सबसे बेहतरीन टीचर रखने होते हैं, बच्चों को बहुत ज्यादा सिखाना होता है, क्योंकि फिजिक्स बच्चों की बहुत वीक होती है, बहुत बच्चों की बहुत अच्छी होती है। फिजिक्स में हमारे पास है अभिषेक देवोलिया सर, जो IIT धनबाद से हैं। आपके दूसरे नंबर पे हैं अनंत अग्निहोत्री सर, तीसरे नंबर पे हैं विशाल शर्मा सर और विनय त्रिपाठी सर, रविंद्र यादव सर। ये 5 फैकल्टीज ऐसी हैं जिन्होंने काकादो में अपनी कोचिंग, 5 में से जो 4 टीचर काकादो में अपनी कोचिंग चलाई है। 1500 बच्चे, 2-2 बच्चे, 3-3 बच्चे एक साल में पढ़ाए और सबने हजारों सिलेक्शन दिए हैं। और आप सभी लोग नाम भी जानते होंगे, इनके खुद के चैनल पे जा सकते हो, अभिषेक देवले सर के, अनंत अग्निहोत्री सर के, आपको वहाँ दिख जाएगा कितने सालों से पढ़ा रहे होंगे, बच्चे कितने पढ़ाते थे, इनकी कैटेगरी क्या है, मतलब इन्होंने IIT से बीटेक किया है, NIT से किया है, कहाँ से। और साथ में अब मैं बात कर रहा हूँ केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में जैसे कि अनिल ऑर्बिट सर हैं, IIT रुड़की से हैं, निर्मल वर्मा सर हैं, साउथ सर हैं, DP सर हैं, और भी बहुत सारी फैकल्टीज, ये सभी काकादो में ही कोचिंग चलाते थे। बहुत सारे रिजल्ट्स दिए हैं, बच्चे इनको जानते भी हैं, इनके चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, राघवेंद्र शुक्ला सर जो हमारे कोचिंग के मेरे बड़े भाई हैं, अगर मैं डायरेक्टर हूं तो वो भी डायरेक्टर है, तो दोनों लोग हम लोग मिलकर यहाँ तक आरएस को लाए हैं, क्योंकि अकेले नहीं, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। तो राघवेंद्र सर और मैं दोनों लोग मिलकर चला रहा हूँ इंस्टीट्यूट, और वो मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं। यहाँ के सबसे टॉप एजुकेटर है मैथ्स के। आप एक बार लेक्चर देखिए जाके आरएस इंस्टीट्यूट IIT के चैनल पे, आपको उनके बारे में पता चल जाएगा, मेरे कहने से नहीं है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ क्वालिटी है, बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। आप किसी भी टॉप एजुकेटर से आप मैच कर लीजिए, उनसे भी बेहतरीन आपको लगेगा। दूसरी बात आती है बायोलॉजी में कौन कौन से हमारे पास टीचर्स हैं। पहले नंबर पे प्रदीप त्रिपाठी सर, बहुत ही सीनियर फैकल्टी, जिन्होंने बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं। दूसरे नंबर पे आदित्य शंकर सर हैं, वो भी यहाँ के टॉप एजुकेटर, जिन्होंने 360 में 360 बहुत सारे नंबर के दिए हैं। आज आपके अब्दुल सर, उन्होंने भी 360 में 360 बहुत बच्चों के, इन लोगों में कंपटीशन चलता था जब अपनी कोचिंग चलाते थे। तो यहाँ पे जितने भी टीचर हैं अपडेटेड हैं, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बच्चों के लिए जान लगा रहे हैं और रैंक के लिए लड़ रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात, इसलिए हम लोग बेहतर कर रहे हैं। तो सर हमने सुना फैकल्टी, आप टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स हैं सर, इसका क्या रीजन है इतने सारे टीचर्स को एक साथ आरएस में बच्चे इसी में कंफ्यूज हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है, ये जो मेरे बच्चों का प्यार है। एक समय ऐसा था, हमने 30 बच्चे से स्टार्ट किया था, हमारे पास केवल मैथ्स थी, उसके बाद फिर फिजिक्स केमिस्ट्री जोड़ा, मेरे पास 500 बच्चे हुए, उसके बाद फिर 1000 हुए, 2 टीचर आए। तो जो बच्चे प्यार दे रहे हैं, जो बच्चे भरोसा कर रहे हैं, और जो बच्चे मेहनत करके रिजल्ट दे रहे हैं, उसकी वजह से सर इतनी बड़ी टीम बनी। और अभी तो बहुत बड़ी टीम बनी है, क्योंकि अभी बहुत सारे जो हमारे कानपुर के टीचर हैं, या फिर अभी हमारे इंडिया लेवल के जो भी और एजुकेटर्स हैं, वो भी जुड़ने वाले हैं। बस आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आप आरएस पे भरोसा करिए, मैं आपके लिए पूरी जान लगा दूंगा रिजल्ट के लिए। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा, अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। कोई डाउट नहीं है, आप कानपुर आइए, काकादेव आइए और आरएस इंस्टीट्यूट में बिल्कुल इंक्वायरी करिए। मैं बोलना चाहूंगा कि जो भी बच्चे बाहर से आ रहे हैं, कानपुर आ रहे हैं, तो आपको डायरेक्टली कोचिंग्स में जाना है। आप आरएस में जाइए या किसी भी एक्स कोचिंग में जाइए, डायरेक्ट कोचिंग में जाइए। पहला क्वेश्चन आप टीचर्स का करिए, तो आप काकादेव में आइए, स्टूडेंट से रिव्यू लीजिए। जो बच्चा पढ़ रहा है वो बिल्कुल आपको एग्जैक्ट रिव्यू देगा। किसी के चक्कर में नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट आना है, कोचिंग से जाना है, बच्चों से मिलना है, रिव्यू लेके फिर अपने घर जाना है। टीचर्स को पहले देखना है, जज करना है, देन आफ्टर आपको एडमिशन कराना है। ओके सर, थैंक यू, अच्छा लगा। तो अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें, या तो डायरेक्ट आप कोचिंग में कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू।